डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र में हमेशा से रहा है, ब्रह्मचर्य। और हमारी चर्चा का जो आधार है वो है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की किताब ब्रह्मचर्य, कब, क्यों और कैसे। और देखिए, इस किताब से एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल उठता है। सवाल ये है, क्या इस ग्रंथ में बताया गया जो ब्रह्मचर्य का कठोर पालन है वो वाकई में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक जरूरी शर्त है? मेरा पक्ष यही है कि हाँ, ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा ही जीवन की असली शक्ति और हर कामयाबी की नींव है। और मैं इस सोच को चुनौती दूंगा। मेरा ये मानना है कि ये अच्छी सेहत और मन की शांति का अकेला रास्ता नहीं हो सकता। और किताब में किए गए कुछ दावों को आज के समय के हिसाब से परखना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से जोड़कर देखना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल है। इसका असली मतलब है ब्रह्म में आचरण करना, यानी ईश्वर के रास्ते पर चलना। ये एक पूरी जीवन शैली है जिसमें अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, मन को साफ रखना और विचारों में स्थिरता लाना, ये सब शामिल है। ग्रंथ साफ कहता है कि वीर्य सिर्फ एक शारीरिक द्रव नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही हमारे आत्मबल, हमारे चेहरे के तेज और हमारी चेतना का स्रोत है। ये वो ऊर्जा है जो हमें आरोग्य, लंबी उम्र और एक असाधारण बुद्धि देती है और अंत में आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। इसीलिए तो शास्त्रों ने वीर्य के नाश को सर्वनाश तक कहा है, क्योंकि इसके बिना शरीर और मन दोनों का पतन तय है। ये जीवन का आधार है, कोई विकल्प नहीं। मैं मानता हूं कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन की अपनी जगह है और ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन इस किताब में ब्रह्मचर्य की जो तस्वीर पेश की गई है वो मुझे थोड़ी एक तरफा और बहुत ज्यादा कठोर लगती है। ये विचार कि किसी इंसान की पूरी भलाई, उसकी सारी खुशियां और सफलता सिर्फ और सिर्फ वीर्य बचाने पर टिकी है, ये जीवन की हकीकत को बहुत ज्यादा आसान बनाकर देखना है। आप देखिए, किताब में वीर्य बनने की प्रक्रिया के बारे में जो लिखा है, जैसे कुछ पुरानी मान्यताओं के मुताबिक 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। ये बातें आज की मेडिकल साइंस से तो मेल नहीं खाती, और इसके नाश के जो भयानक नतीजे बताए गए हैं वो तर्क से ज्यादा डर पर आधारित लगते हैं। एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए, जिसमें शादीशुदा जिंदगी भी शामिल है, इस कठोर नियम के बजाय हमें संयम की एक प्रैक्टिकल समझ की जरूरत है। हर मुश्किल का एक ही हल मान लेना, यानी ब्रह्मचर्य, ये मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। आप वीर्य को सिर्फ एक जैविक पदार्थ की तरह देख रहे हैं। यही हमारी सोच में बुनियादी फर्क है। ग्रंथ इसे जीवन ऊर्जा कहता है, ओजस का मूल स्रोत बताता है। ओजस वो शक्ति है जो पूरे शरीर को बल और पुष्टि देती है। तैत्तिरीयोपनिषद का हवाला देते हुए ग्रंथ कहता है कि वीर्य ही जीवन, विचार, बुद्धि और चेतना का सार है। तो जब हम इसे बचाने की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक द्रव नहीं बल्कि अपनी पूरी जीवन शक्ति को बचाने की बात कर रहे होते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व इसके बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक मिनट, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ये दिव्य ऊर्जा है, ओजस है, और मैं इस आध्यात्मिक पहलू को समझता हूं। लेकिन फिर ग्रंथ खुद ही एक विरोधाभास क्यों पैदा करता है? एक तरफ तो वो इसे ओजस और दिव्य शक्ति कहता है, लेकिन अगले ही पन्नों पर आधुनिक विज्ञान का नाम लेकर इसकी जैविक संरचना, यानी स्पर्म, एंजाइम्स, विटामिन्स और इसके बनने की जगह अंडकोश का भी जिक्र करता है। इन दो बिल्कुल अलग अलग बातों को एक साथ मिलाना तो कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं इसे विरोधाभास नहीं बल्कि एक ही सच के दो अलग अलग स्तर मानती हूँ। देखिए, आधुनिक विज्ञान सिर्फ भौतिक शरीर की बात करता है जो उसकी सीमा है, जबकि हमारे शास्त्र उसके पीछे की सूक्ष्म ऊर्जा की बात करते हैं। जैसे बिजली हमें दिखती नहीं पर बल्ब में जलती हुई दिखती है, तो विज्ञान बल्ब की बात कर रहा है और शास्त्र बिजली की। दोनों अपनी जगह सही हैं। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मकसद कुछ और हो? मुझे लगता है कि शायद इसका उद्देश्य कभी वैज्ञानिक सटीकता देना था ही नहीं। हो सकता है कि आधुनिक विज्ञान का जिक्र सिर्फ अपनी बात को एक तरह की वैधता देने के लिए किया गया हो, ताकि एक प्राचीन सोच आज के पाठक को ज्यादा भरोसेमंद लगे। जब आप वीर्य यानी सीमेन के बनने और निकलने की एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को सर्वनाश जैसा भारी शब्द देते हैं, तो ये वैज्ञानिक रूप से तो गलत है ही, साथ ही ये सिर्फ डर पैदा करने का एक तरीका लगता है।
डर नहीं, सजगता। यदि आप किसी बच्चे को आग से दूर रहने को कहती हैं, तो ये उसे डराना नहीं बल्कि बचाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से जाना कि इस ऊर्जा को बचाने के क्या फायदे हैं और इसे बर्बाद करने के क्या नुकसान। ये उनका अनुभव सिद्ध ज्ञान है। लेकिन आपकी ये तुलना मुझे लगता है सही नहीं है। आग वाकई जलाती है, ये एक साबित हो चुका तथ्य है। क्या ये भी उसी तरह साबित हो चुका है कि वीर्यनाश से, जैसा ग्रंथ कहता है, गाल पिचक जाते हैं या मानसिक रोग हो जाते हैं? यहीं पर मेरा दूसरा मुद्दा आता है। क्या किताब में बताए गए फायदे और नुकसान कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताए गए हैं? बढ़ा चढ़ाकर कैसे? ये तो सीधे सीधे प्रमाण हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण है, जिनकी इच्छा मृत्यु का वरदान उनके ब्रह्मचर्य का ही तो फल था। हनुमान जी की असीम शक्ति का स्रोत उनका ब्रह्मचर्य ही था। ग्रंथ कहता है कि ब्रह्मचर्य से लंबी उम्र, अच्छी संतान, जबरदस्त उत्साह और यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान भी हासिल होता है। और दूसरी तरफ वीर्यनाश से शरीर कमजोर होता है, याददाश्त घटती है और आत्मा का पतन होता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हजारों सालों का निचोड़ है। मैं पौराणिक कथाओं की प्रेरणा और उनके महत्व पर सवाल नहीं उठा रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें पौराणिक उदाहरणों और असल जिंदगी के मेडिकल दावों में फर्क करना होगा। ग्रंथ में हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं के जो नतीजे बताए गए हैं, गालों का पिचकना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, दिल का कमजोर होना, ये भाषा संतुलन नहीं बल्कि खौफ पैदा करती है। क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो इन शारीरिक लक्षणों को सीधे तौर पर वीर्यनाश से जोड़ता हो और बाकी वजहों जैसे पोषण की कमी, तनाव या जेनेटिक्स को पूरी तरह नजरअंदाज करता हो? पौराणिक कथाएं हमें प्रेरणा दे सकती हैं, पर उन्हें शाब्दिक मेडिकल फैक्ट की तरह पेश करना ये समस्याजनक है। ये समस्या को देखने का गलत तरीका है। ग्रंथ ये नहीं कहता कि खाना पीना या वर्जिश बेकार है। वो ये कह रहा है कि ये सब नींव पर टिकी इमारत की तरह है और वो नींव ब्रह्मचर्य है। अगर पेड़ की जड़ ही कमजोर हो तो आप चाहे कितने भी अच्छे खाद पानी का इस्तेमाल कर लें, पत्ते और टहनियां सूख ही जाएंगी। उसी तरह जब जीवन का मूल तत्व यानी वीर्य ही कमजोर हो जाए तो शरीर और मन पर बुरे असर दिखना तो स्वाभाविक है। ये मूल कारण को पकड़ता है, लक्षणों को नहीं। चलिए इस जड़ वाली बात को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर ये इतनी ही जरूरी जड़ है, तो इसे बचाकर रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये तरीका सबके लिए व्यावहारिक भी है? किताब की जो मूल भावना है, वो जीवन भर वीर्य को पूरी तरह बचाने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। ये सोच तो सीधे सीधे गृहस्थ आश्रम यानी शादीशुदा जिंदगी के कर्तव्यों से टकराती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रंथ में इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। इसमें 2 तरह के ब्रह्मचारियों का जिक्र है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन भर इसका पालन करते हैं, जैसे साधु संत, और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो कुछ समय के लिए, जैसे विद्याध्ययन के दौरान, इसका पालन करते हैं। ये दिखाता है कि हर कोई अपनी क्षमता और हालात के हिसाब से इसका पालन कर सकता है। गृहस्थ जीवन में भी संयम का रास्ता अपनाने को कहा गया है। वहां इसका मतलब दमन नहीं बल्कि नियमन है। संयमित रहकर गृहस्थ भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों को पा सकता है। कहने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ग्रंथ काम वेग की प्रबलता को एक दुश्मन या एक समस्या की तरह दिखाता है, जबकि यह एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है। जब आप एक ऐसा आदर्श पेश करते हैं जो ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हो, तो नतीजा क्या होता है? लोग खुद को दोषी और कमजोर महसूस करने लगते हैं। जब कोई इन कठोर पैमानों पर खरा नहीं उतर पाता, तो उसमें हीन भावना घर कर जाती है। मुझे लगता है कि संतुलन और संयम का रास्ता, जो इंसान की प्रकृति का सम्मान करता है, वह दमन और हर चीज को पूरी तरह त्याग देने के रास्ते से कहीं ज्यादा सेहतमंद और फायदेमंद है। लेकिन व्यवहारिकता का मतलब आदर्शों से समझौता करना तो नहीं होता। ग्रंथ एक सबसे ऊंचा आदर्श हमारे सामने रखता है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है। अब यह हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो उस रास्ते पर कितना चल पाता है। अगर हम आदर्श को ही नीचे ले आएंगे तो फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में संयम का पालन करना असंभव नहीं है, बल्कि ये उस जीवन को और भी ऊंचा उठाता है। उसे वासना के स्तर से उठाकर उपासना के स्तर पर ले जाता है। यहाँ एक बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। संयम और पूर्ण वीर्य संरक्षण। संयम का मतलब है संतुलन, जबकि पूर्ण संरक्षण का मतलब है पूरी तरह से रोक।
ग्रंथ का ज्यादातर जोर दूसरे पर है, जो गृहस्थ धर्म के साथ आसानी से मेल नहीं खाता। इससे एक ऐसा तनाव पैदा होता है जिसका कोई साफ समाधान किताब में नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि ब्रह्मचर्य ही सबसे ऊपर है। यह एक ऑल और नथिंग वाला नजरिया है जो असल जिंदगी में बहुत कम लोगों के लिए काम करता है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि ब्रह्मचर्य की सोच एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली जीवन पद्धति है। वीर्य को सिर्फ एक शारीरिक पदार्थ न मानकर उसे जीवन शक्ति का सार समझना और उसे बचाकर रखना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत की मजबूत नींव डालता है। ग्रंथ के मुताबिक इसका पालन करने से इंसान को अतुलनीय बल, तेज बुद्धि और मन की शांति मिलती है, और ये किसी भी आश्रम में रहते हुए मुमकिन है। वहीं दूसरी ओर इस बातचीत ने यह भी साफ किया है कि संयम के महत्व को मानते हुए भी हमें ब्रह्मचर्य की कट्टर व्याख्याओं से सावधान रहना चाहिए। जीवन की भलाई को सिर्फ एक ही चीज से जोड़ देना और एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के बारे में डर फैलाना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। एक संतुलित, व्यावहारिक और समग्र नजरिया जो आज के विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों का सम्मान करे, आज के इंसान के लिए ज्यादा मददगार हो सकता है। जाहिर है इस विषय पर हमारी राय अलग है। ब्रह्मचर्य को जीवन का आधार मानने का तर्क अपनी जगह मजबूत है, और इसे एक ऐसी सोच के रूप में देखने का तर्क जिसे आज के दौर में कुछ बदलाव की जरूरत है, वो भी हमें इस विषय की जटिलता को समझने में मदद करता है। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो हर किसी को अपनी समझ बनाने के लिए एक नई दिशा दे सकता है।